नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी 25 मई को यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था और सबकी अपनी अपनी समीक्षाएं आई कि पेपर कठिन या फिर इजी। अब वो हमें क्या देखना है कि जहाँ पर गलतियाँ हुई उन गलतियों पर काम करना है, अगले के लिए तैयार रहना है। अगर हमारा पेपर अच्छा हुआ है तो हमें अभी से तैयारी में मेंस की जुट जाना है और पूरी लगन के साथ, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि इसमें बिल्कुल फिक्स होता है कि मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होंगे। इसका स्टेट लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उनकी तरह हिसाब नहीं है कि पोस्टपोन होना कि अब हट जाना। जब तक भारत की स्थितियां सामान्य रहेंगी हमारे देश की, तो ये पेपर अपने सही समय पर होते हैं और सही समय पर इनका इंटरव्यू मेंस सब अपना एकदम डिसाइड होता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि ये परीक्षा इसलिए कठिन हो जाती है, आपने देखा होगा कि पूरे भारत में जितनी भी परीक्षाएं, जितने भी मतलब वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वह आईपीएस हों और स्टेट लेवल पे डिप्टी एसपी हों या फिर डिप्टी कलेक्टर हों, तहसीलदार हों, नायब तहसीलदार हों, और लोगों के अगर उनके अटैम्प्ट बचे हुए हैं और एज के दायरे में हैं वो, तो वो दोस्तों इसमें फार्म डालते ही डालते हैं, क्योंकि उनको रैंक सुधारना है या फिर आईएएस कैडर लेना है। मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी आईपीएस अधिकारी मतलब जिसकी एज और अटैम्प्ट हो वो फार्म ना डाले। और इसमें क्या होता है कि वैकेंसी होती है 1000 प्लस, तो यही इसका दायरा रहता है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या में, भारत की 140 करोड़ जनसंख्या में अब लोगों को जागरूकता भी है, तो सभी लोग मतलब वो फार्म डालते हैं, तो ये बहुत टफ पेपर हो जाता है, यानी कि बहुत ही टफ परीक्षा हो जाती है। फिर भी दोस्तों, आपने अपना जो बेस्ट दिया है, आपको अपने पर उस पर विश्वास रखना है, क्योंकि आपने जितना भी करा बेस्ट किया है। अगर कहीं कमियां रह गई हैं तो अगले के लिए आपको उसमें सुधार करना है, उन पर बहुत काम करना है, जिससे आप इस परीक्षा के को उत्तीर्ण कर पाएँ और भारतीय प्रशासनिक सेवा में आप अपना योगदान दें। तो दोस्तों, हमें निराश नहीं होना है, और अगर आपकी पूरी लगन है, आपको सपोर्ट है, तो आप प्लीज़ इसमें लगिएगा। और ऐसा नहीं है कि दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है। हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर आपने कहीं न कहीं अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये कठिन है, और बाकी हमारे ही आपके बीच के लोग इसके अंतर्गत आते हैं। हाँ, ये होता है कि जो आईएएस आईपीएस पहले से ही ऑलरेडी हैं, जिनके घर में माता-पिता हैं, तो उनको अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। आप भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तो अभी से आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और कोई आईएएस आईपीएस आपको जो भी मतलब आस-पास पीसीएस का व्यक्ति आपके साथ हो तो उनसे आप मतलब सलाह-मशवरा कीजिएगा। उससे क्या होता है कि चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती हैं और हमारे लिए एक मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।